स्किल फैंटेसी पे जीतो लाखों के कैश प्राइजेस। क्रिकेट का असली मजा अब सिर्फ देखने में नहीं, स्किल फैंटेसी के साथ खेलने में है। डाउनलोड करना तो बनता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाने के। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे काफिले के साथ अपने सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने करनी सेना, रामजीलाल सुमन, उनके बयान और साथ ही रामजीलाल सुमन और खुद अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने पर योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने संसद में रामजीलाल के राणा सांगा पर दिए बयान पर भी कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो संसद में बात कही उसे हाउस के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उसे सर्कुलेट किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में ना जाने कितनी बातें सदन में कही गई, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे ना फैलाएं। लेकिन सरकार ने जानबूझकर भोले भाले लोगों को कठपुतली बनाकर उनसे राजनीतिक लाभ लिया। जब रामजीलाल सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई, अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाने के। सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, उसमें कामयाब नहीं होंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला ये जानबूझकर पीडीए परिवार को, खास तौर पर हमारे सांसद रामजीलाल सुमन को अपमानित करने के लिए सरकार ने काम किया था। समाज में जहर घोलने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये काम किया कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजीलाल सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया। समाज में जहर घोलने इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता, नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि आज अखिलेश यादव काफिले के साथ आगरा पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आगरा पहुंचने के बाद उन्होंने सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात कर उनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पर जमकर गरजे और पूरे इस घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।